भारत के कई राज्यों के बाद कनाडा और उसके बाद अब अमेरिका में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में लिया जा रहा है और दरअसल वजह है वही गैंग वॉर। इस बार जो गैंग वॉर है वो लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच में सामने आई है और ये कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका में सामने आई है। दरअसल रोहित गोदारा जो कभी लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही था और रोहित गोदारा ने दावा किया है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई के एक गुर्गे जो हैरी बॉक्सर है उस पर अमेरिका के कैलिफोर्निया में हमला करवाया, लेकिन किस्मत से हैरी बॉक्सर बच गया। पर इस घटना में एक जो शख्स है उसकी मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि अमेरिकन पुलिस ने भी की है कि कैलिफोर्निया में शनिवार को जो है वो रात के 8 बजे एक हाईवे पर एक गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई जिसमें एक शख्स की मौत हुई है, जबकि जो शख्स गाड़ी चला रहा था वो बच गया है। तो जो जानकारी आ रही है, क्योंकि इस घटना के बाद रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पहले की तरह एक पोस्ट वायरल किया जिसमें उसने साफ तौर पर लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके जितने भी तमाम गैंग मेंबर्स हैं वो उसका टारगेट है, क्योंकि वो लगातार रोहित गोदारा और जो कभी लॉरेंस बिश्नोई का खास सहयोगी होता था गोल्डी बरार, वो क्योंकि अब गोल्डी बरार और रोहित गोदारा हाथ मिला चुके हैं। इसके अलावा कई और गैंग्स हैं जो कभी लॉरेंस बिश्नोई के साथ होते थे, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का हिस्सा होते थे, जिसमें काला राणा, काला जेठेड़ी ग्रुप है और ऐसे कई सारे ग्रुप हैं। उनका ये दावा है रोहित गोदारा का कि वो तमाम ग्रुप्स, वो तमाम गैंग्स अब जो है वो रोहित गोदारा से हाथ मिला चुके हैं और ये तमाम गैंग अब लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक युद्ध का बिगुल छेड़ चुके हैं, एक लड़ाई का बिगुल छेड़ चुके हैं। और इसके बाद अब ये टकराव जो है, जो पहले उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिलता था, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यहाँ पर अक्सर गैंग वॉर्स के किस्से सुनने को मिलते थे जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में रहता था। लॉरेंस बिश्नोई के इशारों पर कहीं ना कहीं हमला किया जाता था। बाकायदा जो सिद्धू मूसेवाले की हत्या में भी प्रमुख तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। सलमान खान के घर की रेकी और सलमान खान के ऊपर धमकी को लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, सुर्खियों में रहा था। तो ऐसे में कनाडा ने उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को और उसके ग्रुप को आतंकवादी घोषित कर दिया और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अब ये गैंग वॉर जो है वो अमेरिका में भी देखी जा रही है। और जिस तरीके से भारत के तमाम कई बड़े गैंगस्टर्स हैं जो इस वक्त विदेश में बैठकर अपना पूरा नेक्सस चला रहे हैं, जिसमें रोहित गोदारा भी एक प्रमुख है। रोहित गोदारा हो, गोल्डी बरार हो, इसके अलावा अनमोल बिश्नोई हो, इसके अलावा कपिल और नंदू है, कपिल सांगवान जो गैंग है, और इस तरह के कुछ गैंग्स जो हैं जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में छुपे हुए बैठे हैं और वहीं से ये पूरा नेक्सस चला रहे हैं इस देश में। यहाँ पर तमाम आपराधिक गतिविधियों में वसूली गैंग चला रहे हैं और ऐसे में अब ये वर्चस्व की जंग जो है वो अमेरिका में भी देखी जा रही है। जब हसन रफीक के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।